आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली और डेली एनालिसिस। मंडे को क्या हो सकता है और वीक में क्या हो सकता है उसके बारे में। उससे पहले डिस्क्लेमर नहीं पड़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। फ्री है, मोटिवेशन मिलता है। और उसी के साथ साथ अभी तक आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हो तो कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। ज्वाइन करना है तो इससे ज़्यादा डिटेल में और लाइव बेसिस पे, मार्केट बेसिस पे आपको हमारी एनालिसिस मिलती रहेगी। तो नंबर पे आप मैसेज करके और डिटेल्स ले सकते हो। उसके अलावा बात करें निफ्टी की, तो मैंने लास्ट ट्यूसडे मैंने बात की थी कि हम पैटर्न के हिसाब से ही चलेंगे। हमने ट्रेड किस पैटर्न पे लिया था, अगर आप याद करोगे, हमने मंडे को एक ट्रेड आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, इनसाइड कैंडल का पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड करेंगे और पैटर्न वाइज ही हम उसको ट्रेड लेंगे। इंट्राडे में अगर आप ले रहे हो तो 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट्स का टारगेट, एग्जिट। अगर आप पोजिशनली ले रहे हो तो आपको पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो मंडे को निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाया। ट्यूसडे के दिन उसका आपको एक ब्रेक डाउन देखने को मिला था। ट्यूसडे के दिन एक अच्छा आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला, लेकिन वेनसडे के दिन, अगले दिन गैप अप खुला और मार्केट ऊपर चलने को चला। मार्केट गैप अप खुला, ऊपर चलने को चला। काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज आया कि सर अब क्या करें, हमने जो उस प्राइस पे लिया था उस प्राइस से भी अब मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ट्यूसडे को हमने लिया था फॉर एग्जांपल 17,500 के आसपास ट्रेड, अब वेनसडे को मार्केट हो गया 17,700 के आसपास तक चला गया। तो अब हम क्या करें, हमारा 200 पॉइंट का लॉस हो रहा है। क्लियरली मैंने आपके साथ कहा था सेल ऑन राइज होगा, हम पैटर्न को फॉलो करेंगे और पैटर्न के हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। अगर आपको आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है तो आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, इरिटेट नहीं होंगे, इतना आपको टेंशन नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको आपका स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब, अगर आपको आपका स्टॉप लॉस नहीं पता, इसके लिए आप इतने इरिटेट हो रहे थे। आधा दिन तक मार्केट ऊपर रहा, लेकिन क्लोजिंग के अंदर मार्केट वापस नीचे आ गया वेनसडे के दिन, और आपको एक लोअर क्लोजिंग ही प्रोवाइड की है। अगर आप देखोगे तो हमने कहा था कि स्टॉप लॉस होगा आपका 17,800। जब तक 17,850 ब्रेक नहीं होता क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, हम एवरी राइस को सेल करेंगे। क्योंकि हमने इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड लिया था और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा हम उसे फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम स्टॉप लॉस हिट लेंगे, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो हम हमारा टारगेट हिट करेंगे। वो होगा 17,350 के आसपास। अब क्लोज हुआ है 17,475। एसजीएक्स ऑलरेडी दिखा रहा है कि 350 के आसपास खुलेगा। इन्फोसिस के रिजल्ट वीक आए हैं, 6% 7% इन्फोसिस नीचे खुल सकता है, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब कल एचडीएफसी के रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बाद अगर शायद थोड़ा चेंज होना हुआ तो हो सकता है। लेकिन टारगेट अभी भी 350 निकल के आ रहा है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो इस पैटर्न के हिसाब से 350 ही आपका टारगेट होना चाहिए और स्टॉप लॉस आपका 800 होना चाहिए अगर आप पोजिशनली ट्रेड लिए हो तो। तो आपको ट्यूसडे को भी एक अच्छी एंट्री मिली, वेनसडे को भी वापस एक अच्छी एंट्री मिली होगी। वापस सेल करने को मैंने कहा था कि जैसे ऊपर आएगा सेल करेंगे 850 के स्टॉप लॉस के साथ। जब तक 850 निकलता नहीं है हम हर राइस पे सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हमें पता है इंटैक्ट है, वही स्टॉप लॉस हमारा रहने वाला है। वीकली एनालिसिस की बात करें कि निफ्टी की वीकली और फिर बैंक निफ्टी की भी हम चेक करेंगे। निफ्टी की अगर हम वीकली एनालिसिस की बात करें तो ये रहा निफ्टी का वीकली चार्ट पैटर्न। हमने वीकली एनालिसिस में 18,080 के आसपास, 80,080 80,100 के आसपास कहा था कि ये ट्रेंड लाइन बनकर आ रही है, ये अच्छा एक रिजेक्शन पॉइंट है। यहाँ से मार्केट को अगर रुकना है तो यहीं पर रुकेगा, चलना है, इसको ब्रेकआउट देना है तो यहीं पर देगा। नेक्स्ट वीक डिसाइडिंग वीक होगा। अब क्या ये कंटिन्यू करता है या ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर मैं ऊपर की बाजू बात करूँ तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 18,300 के आसपास एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, उसे हमने ट्रेड किया, उसका टारगेट निकल के आ रहा था, वो टारगेट हिट हुआ। अब एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है जिसके फॉर्मेशन पे है मार्केट। क्या ये एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है या ये यहीं से कंटिन्यू कर जाता है। यहीं से कंटिन्यू करेगा फिर भी एक पैटर्न बनेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर हेड। अब नीचे आ रहा है, अब कितना नीचे आता है, अगर इसको राइट शोल्डर बनाना है तो ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं, 16,800 के नीचे ये नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम डाउन साइड 16,800 है। इसको अगर ब्रेक करता है तो 2,000 पॉइंट की रैली बन सकती है, फिर मार्केट 20,000 तक भी जा सकता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो क्या ये वीकली बेसिस के ऊपर एक पुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है या कुछ और कर रहा है, नहीं पता। फिर भी नीचे का स्कोप कहाँ तक आ रहा है, 16,800 तक अगर मार्केट को आना हुआ इस पैटर्न को बनाने के लिए आ सकता है।
यहाँ से रिवर्स करना है, यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, कहीं ना कहीं इस एरिया से भी वो रिवर्स कर सकता है। वो है 17,250 का लेवल। क्या 17,250 के आसपास से रिवर्स करता है या 16,800 के आसपास से रिवर्स करता है, वो हमें नेक्स्ट वीक पता चलेगा। नेक्स्ट वीक हम बुलिश नहीं है, अभी भी मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक मेरा व्यू बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। बुलिश होगा तो वो होगा 17,800 850 के ऊपर ही। 17,800 850 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तो हम थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं। और ओवर बुलिश आपको हो जाना है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो 18,100 के ऊपर की, जब आपको वीकली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग मिलने शुरू हो जावे तो आपको ओवर बुलिश हो जाना है, फिर आप मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकते हो। फिलहाल के लिए अभी व्यू बुलिश नहीं है। नीचे आना हुआ 17,250 तक तो कभी भी आ सकता है। 350 का तो हमारा टारगेट है ही पैटर्न के हिसाब से। थोड़ा सा और एक्सटेंड करना हुआ, एक पैटर्न बनाना हुआ इसको बुलिश हेड एंड शोल्डर, तो ये 16,800 तक भी एक बार आ सकता है, वहाँ तक भी आके एक बार ये जा सकता है। वहाँ से फिर रिवर्स लेगा कि नहीं लेगा वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए व्यू बहुत बुलिश नहीं है। ये वीक का जो हाई है वो ब्रेक जब होगा तब हम सोचेंगे बुलिश होने के लिए। जब तक इस वीक का, ये जो लास्ट वीक गया है, ये वीक का हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा हम बुलिश नहीं रहेंगे। एवरी राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्टॉप लॉस आपका 17,850 होगा, टारगेट आपका 17,350 जो हमारा अभी मंडे को मोस्टली चांसेस है कि ओपनिंग पे ही आपको मिल जाना चाहिए। और थोड़ा खींचा तो 250, और अगर थोड़ा ज़्यादा खींचा पैटर्न बनाने के लिए तो 16,800 तक अगर आपको एक बार जाना है तो आप जाकर आ सकते हो निफ्टी के अंदर। वही बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेट्स चेक बैंक निफ्टी। ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का वीकली बात करें तो बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस जोन से ही उसने रिजेक्शन लिया है। लास्ट वीक भी हमने कहा था ये एक रेजिस्टेंस जोन है, 38,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ से उसने एक रिजेक्शन लिया है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे जब मैं आऊँगा ना तो उसमें आपको एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है। इसमें बैंक निफ्टी में आप वीकली एनालिसिस करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डेली वाले पे आइए, यहाँ पर देखिए बहुत प्यारा कंसोलिडेशन हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा 6 दिन 7 दिन का एक कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी ने किया है इस रेंज के अंदर। रेंज क्या निकल के आ रही है 37,400, ऊपर की बाजू 38,000। तो जब तक 38,000 नहीं निकलता, 38,000 के ऊपर निकले 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, एटलीस्ट आपको 1000 पॉइंट का मूव मिलेगा। या अगर नीचे की बाजू 37,400 निकलता है तो 1000 पॉइंट का आपको बैंक निफ्टी में मूव मिल सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक। धन्यवाद।